बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान अली भट्टी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। काफ़ी टाइम के बाद एक हमारा प्रोग्राम बहरिया टाउन की बातें आज उसकी एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और इसमें हमारा साथ पहले भी राना अदनाम दस्तर साहब हमारे CEO देते थे। आज फिर इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने स्पेशल टाइम लिया है। थैंक यू अदनान भाई टाइम देने के लिए। और इंशाल्लाह एक जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसके बारे में 3-4 इनसे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अदनान भाई, ये जो आजकल एक नया ट्रेंड आई थिंक PPL ने लॉन्च किया है कि बहरिया टाउन के अंदर किसी भी स्क्वायर यार्ड की जो भी प्रॉपर्टी है, आप सेफ प्रॉपर्टी आप उसको किसी भी प्राइवेट बिल्डर के अंदर मर्ज करवा सकते हैं। इसको तो थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। अच्छा देखिए, ये इरफान भाई एक हम ये भी चले कह सकते हैं कि PPL ने ये इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये एक बड़ी कॉमन बात है मार्केट में, जो ऑलरेडी लोग अपनी मैच्योर प्रॉपर्टीज़ को सेल करते हैं और फिर उसको री इन्वेस्ट करने की तरफ आते हैं। तो हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रीजनेबल प्राइस में मार्केट में सेल नहीं हो रही, क्योंकि इस टाइम परचेजर कम है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, एग्जैक्टली, तो हम लोग ये चीज़ ऑफर करते हैं कि आप वो प्रॉपर्टी ही मतलब रिप्लेसमेंट के चक्कर में या एडजस्टमेंट के चक्कर में हमें वो दे दें, और उसके जिस तरह हम लोग अपार्टमेंट्स, शोरूम्स हैं या ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स हैं, ये चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप उसमें ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं सेम अमाउंट को, क्योंकि उसमें आपकी ट्रांसफ़र फ़ी और टैक्स वगैरह की बचत भी हो जाती है, और ये चीज़ें आपकी ज़रा मतलब रीज़नेबल वे में। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह प्रेजेंट 14 का वो प्लॉट है 70 लाख का, तो वो प्रॉपर्टी 70 लाख में रखेंगे? जी एग्जैक्टली, मार्केट प्राइस पर रखी जाएगी। मार्केट में आप इवेलुएट, मैं कहता हूँ कि मोर देन 5 पीपल यू कैन गेट प्राइस, और उसके बाद फिर आप हमें ऑफर करेंगे कि दिस मच प्राइस आई एम रिसीविंग, तो PPL भी आपको सेम प्राइस पे उसको ले लेंगे। रियली एक तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है और ये मार्केट में एक न्यू ट्रेंड भी है, और इस वक्त मार्केट में ओबियसली सेलर्स बहुत ज़्यादा है, बायर कम है, और इसलिए लोग अपनी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि शायद स्टक हो गई है, लेकिन ये उनका ऑल्टरनेट है और एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, ये जो क्यू लिंक्स ने अपना नया प्रोजेक्ट, मतलब पहले तो इसका 2-3 महीने पहले इन्होंने लॉन्च किया था, जो क्यू लिंक्स होटल सर्विस अपार्टमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, क्यू लिंक में जो होटल सर्विस अपार्टमेंट है, ये क्यू लिंक क्यू होटल के नाम से बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, जिसमें रूम्स हैं या स्टूडियो अपार्टमेंट है, शॉर्ट टर्म स्टे के लिए इनफैक्ट जहाँ चीज़ें ऑफर की जाती हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ देम कि बहरिया टाउन कराची के अंदर शॉर्ट टर्म स्टे के लिए हमेशा आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी, और आज जब बहरिया टाउन में ये चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कस्टमर्स दे वर वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि ये हमें मिले और हम लोग फ़ौरन से इसको अवेल करें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रही है और उसको ये लोग अवेल कर रहे हैं। और अब क्यू लिंक के बारे में अगर तो कोई सवालात करने हैं आपने, ठीक है, वरना मैं आगे बात को बढ़ा के मैं क्यू लिंक के बारे में बताना चाहता हूँ। इतनी की प्रॉपर्टी को जो अपार्टमेंट उन्होंने लॉन्च किए हैं, इसी को थोड़ा एलैबोरेट करना है। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट हैं, ये इनको रूम्स कह लें आप, होटल के जो रूम्स होते हैं वो कह लें या स्टूडियो अपार्टमेंट कह लें, एक ही बात है, लेकिन ये हो गए फर्निश्ड है, लाइफ टाइम ये एक फर्निश चीज़ है। फर्निश होने के बाद इसके आगे जो मज़ीद चीज़ें आएंगी कि इसकी लाइफ टाइम मैनेजमेंट ये लोग अपने पास रखेंगे, आपको सालाना इसका रेंट पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको रेंट आउट ये लोग कर रहे होंगे, तो एक स्पेसिफिक 6% परसेंटेज इन्होंने 8% तक 8% आपको कर दिया, और उसको महाना डिवाइड करके आपको करेंगे, 8% एनुअल है, ठीक है, और 4 साल का ये पेमेंट प्लान है। और इससे आगे चल के कि देखिए, कोई भी वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट रखती है, तो क्यू लिंक्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एक कंपनी है जो कि 20 साल से बहरिया टाउन लाहौर के अंदर सर्विसेज दे रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट की है। अब कराची के अंदर इनके लिए एक चैलेंज था, दे वर न्यू इन बहरिया टाउन कराची, क्योंकि कराची में लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को वेलकम करते हैं जो टाइमली डिलीवर कर रहे होते हैं। अब इन लोगों ने जो जैस्मिन मॉल किया, ये सेम लाहौर में भी किया हुआ है, हमने उसको रिकॉर्ड भी किया था और कस्टमर्स के साथ शेयर भी किया था। तो इसमें आगे इरफान भाई सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ बनती है ना, वो बनती है कि इसमें फूड कोर्ट भी ये लोग खुद रन कर रहे हैं, और इसमें असलम सुपर मार्केट भी ये लोग खुद रन कर रहे हैं बेसमेंट में। ये जो फैमिली है, इनके बेसिकली फैमिली बिजनेस में 3 से 4 बिजनेस आते हैं। एक है रियल एस्टेट का, सेल परचेज, फिर कंस्ट्रक्शन का आ गया, दे आर डेवलपर्स बिल्डर्स, और फिर इसमें ये जो सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, इनकी सुपर मार्केट्स भी हैं। ये हमारे नाज़रीन को जानना ज़रूरी है ताकि इनको पता चले कि ये कामयाब प्रोजेक्ट इंशाल्लाह होगा। और इसके अंदर अब क्यू जो ऊपर फूड कोर्ट जिस तरह दे रहे हैं वो भी खुद रन करेंगे, और सुपर मार्केट भी मैंने कह दिया ये खुद कर रहे हैं, और ऊपर अब ये क्यू होटल्स वाला ब्रांड भी खुद लॉन्च कर रहे हैं। अदरवाइज देखें, जिस तरह अवारी है, PC है, मूव एंड पिक है, या होटल 1 को भी ये लोग ऑफर कर सकते थे, क्योंकि इसी तरह के लोग बहुत सारे चेन ये लोग लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, खासकर बहरिया टाउन जैसी जगह पे। तो जब इसको इतने बड़े स्केल पे कर रहे थे, तो आई बिलीव कि ये उनको भी ऑफर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया,
और इनको सीधा सीधा आके एंड यूजर को accommodate इन्होंने खुद अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जो क्यू होटल्स के नाम से है। और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सारी इन्वेंट्री को हम लोग मार्केट कर रहे हैं और टॉप सेल्स हमारी इनके हर प्रोजेक्ट में रही है, अल्लाह का शुक्र है। और इस दफ़ा भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह लेके चलें इंशाल्लाह जरूर। जनाब ये रियली बड़ा अच्छा एक स्टार्टअप है। हमारे मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग की वजह से, तो उनको स्टे करने का थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो कभी हमारे पास हमारे विला पे स्टे करते हैं या हमें कभी वो होटल में स्टे करना पड़ता है। मैरियट में इससे पहले कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, तो अब ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। और आपके अपने अच्छा इसमें ये बता दूं, जब कस्टमर खुद आएंगे साल में 30 दिन वो आपके फ्री हैं, उसमें कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा, लेकिन रेंटल आपका वही पूरा सालाना दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो बेहतर अच्छा ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो DX ट्रेड टावर लॉन्च हुआ है जूबियन की तरह सेम उसका रिटो कॉपी है, सब कुछ है। DX ट्रेड टावर का अगर थोड़ा सा आप डिटेल। DX ट्रेड टावर बेसिकली इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है। DX मैनेजमेंट, DX दे आर डेवलपर बिल्डर, सैफ भाई उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं, इंटरव्यू भी करते रहते हैं और हमारे साथ बड़े अच्छे दोस्तों की तरह चलते हैं। अब जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं उसमें हम लोग ये करते हैं कि अपनी इन्वेंट्री वो लोग अपनी फिक्स करते हैं और हम लोग अपनी फिक्स करते हैं, और फिर हम सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हम लोग इक्वल बेसिस पे करते रहते हैं। तो DX के आज से पहले कितने प्रोजेक्ट हैं, क्या चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं और आज मार्केट में क्या चीज़ें कर रहे हैं, मैं वन बाय वन ज़रा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दूं कि यूबियन ट्रेड टावर वाला भी इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स ने किया था और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लेम ऑन कैमरा कि मोर देन 70% इन्वेंट्री टीम PPL ने सेल किया और इसकी रीसेल में भी हम सर्विस देते रहते हैं। अच्छा इससे आगे चल के DX स्मार्ट अपार्टमेंट है, DX स्मार्ट रेजिडेंसी है, DX लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो ग्रैंड मस्जिद के सामने है। इसके बाद अभी DX ट्रेड टावर है, फिर DX ग्रीन विलाज है जो बैरिया ग्रीन के अंदर ग्रीन विलाज है, उसको भी इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह मार्केट किया और हम लोग भी कर रहे थे, बुकिंग भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आज DX के ही वो प्रोजेक्ट हैं जो बैरिया टाउन में प्रीसिंक्ट 10 के लूप रोड पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट ज़मीन से उगता हुआ नज़र नहीं आएगा। और माशाल्लाह ये वाला प्रोजेक्ट इनका 5 से 6 स्टोरी तक बन चुका है। तो ये इनकी कामयाबी है माशाल्लाह कि टाइमली डिलीवर करने वाले हैं और कमिटमेंट से पहले ये लोग डिलीवर करने वाले हैं इंशाल्लाह जी। और अदनान भाई एक चीज़ है कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं कि अभी क्यू लिंक्स को या DX को ट्रेड टावर को वो कहते हैं कि हमें AQ मॉल या डोमिनियन मॉल में लेके दें, और जबकि अगर हम उन्हें कहते हैं कि वन शॉट पेमेंट करें तो अब आपको आज से रेंट भी आपका शुरू हो जाएगा। आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि डोमिनियन मॉल या AQ मॉल में जाएं या इनमें DX में या इसमें क्यू लिंक में जाएं? वो अच्छा देखें, वो तो लोगों के बजट पे डिपेंड करता है वंस अगेन कि अगर कोई वन शॉट पेमेंट कर सकता है और वो रेंटल के इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर है और वो उस पर प्रोसीड करना चाहता है तो हम वेलकम करेंगे। अगर वो अबुल कासिम स्टेट एंड बिल्डर्स का और डोमिनियन का जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट में आना चाहता है और वो पेमेंट ज़रा स्लो एंड स्टडी करना चाहता है तो वो भी ठीक है कि वो इंस्टॉलमेंट पे कंटिन्यू कर लें। लेकिन जब जैस्मिन मॉल छोटा मॉल है और AQ मॉल एंड रेजिडेंसी उसका स्केल ही कुछ और है, बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उनका कंपैरिजन जब कस्टमर कर रहा है तो उनको कम से कम ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि वो एक स्केल ही और है, वो मॉल एंड रेजिडेंसी का कंप्लीट प्रोजेक्ट है और उसके अंदर पार्किंग इनडोर दी गई है, मतलब उसमें 6-7 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग के हैं और यहाँ पे पार्किंग खैर आउटडोर है लेकिन सफिशिएंट पार्किंग है। तो ये सारी चीज़ों का कंपैरिजन ये तो बल्कि आप खुद करके दें, एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें एक एक फीचर उनका डिस्क्राइब करें और हमारे कस्टमर्स को अंडरस्टैंडिंग हो। ओबियसली अदनान भी मैंने एक कंपैरिजन किया कि अगर आप अभी AQ मॉल में या डोमिनियन मॉल में लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 80 लाख तक पे करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है अभी तक। और इतने में अगर आप क्यू लिंक्स में या DX में बाय करें तो आप इतने में आपकी रेंटल इनकम भी शुरू हो जाएगी, तब के उसमें लेते हैं तो आपका भी कुछ रेंटल इनकम या कुछ आने का चांसेस नहीं। इसमें ना इरफान भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट है। अमाउंट जितनी भी पे करनी पड़े वो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें बजट पे डिपेंड करता है, फिर साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी और उसको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि एक छोटी सी दुकान या एक छोटा सा अपार्टमेंट या आप लोग फूड कोर्ट के अंदर ले रहे हैं, साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी, उसके कॉरिडोर्स, उसका स्केल, ये सारी चीज़ें देख के और फ्यूचर में रेंट किसका ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें देख के कस्टमर डिसाइड करते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा बल्कि मॉल एंड रेजिडेंसी का बड़े प्रोजेक्ट को भी कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत करवाई है तो उसमें अभी भी हम वेलकम करते हैं। बेहतर हो गया। अच्छा अदनान भाई एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन जा रही है ये भी, और आपकी कुछ वीडियोस थी रमज़ान मुबारक में कि ईद के बाद बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ मार्केट में अनस्टेबिलिटी थी, ऐसा क्यों चल रहा है ये मार्केट की सिचुएशन? अच्छा देखिए, ये गवर्नमेंट की जो सिचुएशन आजकल चल रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी गवर्निंग बॉडीज़
समझ लें कि वहाँ पे थोड़े से क्लैशेस आए हुए हैं और ये धरना सिस्टम और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन वजहों से ना सिर्फ रियल एस्टेट बिज़नेस मैं समझता हूँ कि डिस्टर्ब, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी हैं और इन फ्यूचर भी होंगी। फिर थोड़ी सी जैसे स्टेबिलिटी आती है तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट, खासकर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ पे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा के बैठ जाता है कि अच्छा जी क्योंकि इमरान खान उनके फेवरेट है कि इमरान खान नहीं है तो नो इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो बहुत सारा इस तरह का एक स्कूल ऑफ थॉट है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन मोस्टली जो आजकल फीडबैक मिल रहा है वो हमें यही मिल रहा है। तो अब ये चीज़ें भी जैसे स्टेबल होंगी उसके बाद एंड यूज़र के तौर पे जो लोग आना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो गई एक साइड पे, तो उनके लिए मैं समझता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक मिसाल दे रहा हूँ, स्पोर्ट सिटी विलास की कीमतें आज कम हो रही हैं जी, ठीक है। एक टाइम में जब ये 3-3.25 करोड़ पे मिल रहे थे और आज 2 करोड़ 75 लाख या 80 लाख में मिल रहे हैं, तो बड़े आराम से आपको ये लेके उसमें अपनी शिफ्टिंग करें। अगर 2-4 मिलियन का आपको फ़ायदा हो रहा था, आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। तो यही सूरत हाल कमर्शियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में हर जगह पे है। कितना जी। तो चलें जी, आज की छोटी सी डिस्कशन थी अदनान भाई के साथ। इस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।